those were distinct. Those were distinct. So you had to check that. This is your exercise, and in this present class we will study the next topic of chapter 6, which is to find the automorphisms of Z10. Are you familiar with Z10? Yes, ma'am. हाँ, Z10 की जो ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Z10 is a cyclic group. You all know. What is the date today? 26 July. Yes, ma'am. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13. Let's find out about odd Z10. Odd Z10 means automorphisms of Z10. Z10 से Z10 में जो isomorphisms हैं वो हम find करेंगे. And we already know, we proved in the last class that this is a group. Odd Z10 जो होता है वो भी एक group form करता है, group structure form होता है. Odd G, where G is any group, is also a group under function composition. So first of all, let's take some element alpha in odd Z10. Any arbitrary. Alpha is any arbitrary element of odd Z10. So if we are able to predict something about alpha, then पूरा group structure हमें पता चल जाएगा odd Z10 का. तो अल्फा क्या है एक्चुअली? Z10 to Z10. It's a map. Actually, it's an isomorphism. तो अभी हमें क्या करना है, अल्फा के बारे में पता करना है कि अल्फा कैसा दिखता है, अल्फा की प्रॉपर्टीज क्या हैं. अगर आपको सपोज यहाँ पे सपोज आपने एलिमेंट लिया, Z10 में एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 5 6 7 8 9 तक. तो अगर सपोज आपने यहाँ कोई K लिया तो ये कहाँ पे मैप होगा, ये हमें देखना है ना. तो अल्फा K एक्चुअली इट विल बी K इज नथिंग बट 1 + 1 + 1 K टाइम्स हो जाएगा. And by the property of population preservation, that is homomorphism property, you can write it like this: alpha 1 plus alpha 1, because it's an isomorphism. Alpha is an isomorphism. This is K times. This is nothing but K alpha 1. Okay. So alpha K is any arbitrary element of Z10. So alpha K is known if we know about alpha 1. तो अगर अल्फा 1 पता है तो अल्फा K आप निकाल सकते हो. So we need to determine only choices for alpha 1. अब alpha 1 जो है वो क्या क्या values ले सकता है Z10 में, that we need to find out. One is a generator. It's a cyclic group. Z10 is a cyclic group and one is a generator of Z10. तो 1 का जो order है वो क्या है यहाँ पर, 10. And isomorphism preserves order.
अगर 1 का ऑर्डर 10 है तो अल्फा 1 का ऑर्डर भी 10 ही होगा, ठीक है। सो वी हैव गॉट ए क्लू अबाउट ऑर्डर ऑफ अल्फा 1। तो अब क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट द एलिमेंट in Z10 whose order is 10. Who are generators of Z10? वो एलिमेंट्स हमें डिटरमिन करने हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? 1 जनरेटर होगा, और Z10 के और कौन कौन से जनरेटर्स पॉसिबल होते हैं? बताइए, someone tell me। ये आपने पढ़ा होगा, साइक्लिक ग्रुप्स में पढ़ा होगा। मैम को प्राइम टू 10 3 7 and 9। 1 3 7 and 9। मैम यस मैम को प्राइम टू 10। करेक्ट। तो 1 3 7 and 9, these are 4 elements whose orders are 10, whose orders are 10। तो 1 के लिए जो चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हो गई। देयर आर 4 चॉइसेस फॉर अल्फा 1 which are 1 3 7 and 9। तो क्या है कि अल्फा जो है, अल्फा 1 कहाँ कहाँ मैप हो सकता है? अल्फा 1 पर, 3 पर मैप हो सकता है, 7 पर और 9 पर हो सकता है। तो इट मीन्स कि हमें 4 आइसोमॉर्फिज्म्स मिल सकती हैं। एट द मोस्ट 4 आइसोमॉर्फिज्म्स मिलेंगी Z10 से Z10 में, या ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Z10 हमें 4 मिलेंगी। तो हाँ, तो अब जो ये वाला मैपिंग होगा ना, जो 1 को 1 पे मैप करता है, एक तो ये वाली मैपिंग होगी जो 1 को 1। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम योर स्क्रीन इज फ्रीज्ड। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। Ma'am, your screen is freezed. एंड मैम नाउ इट्स ओके। नाउ इट्स ओके। यस मैम। मैम प्लीज Ma'am, शो द please scroll up. लास्ट स्लाइड। हाँ यस मैम। There are 4 choices for alpha 1 which are 1 3 7 and 9। यस मैम। ठीक है। So there are 4 choices for alpha 1। एक केस में अल्फा 1 1 हो जाएगा, अल्फा 1 इक्वल टू 3, अल्फा 1 इक्वल टू 7 एंड अल्फा 1 इक्वल टू 9। ठीक है। तो ये वाला जो केस होगा, फर्स्ट वाला अल्फा 1 इक्वल टू 1, इसमें अगर हम अल्फा के को ही लेंगे तो वो हो जाएगा के अल्फा 1। अभी हमने लास्ट में देखा था, लास्ट पेज पर, दिस विल बी के इंटू 1, दैट मीन्स के। और तो अल्फा 1 से पूरा ये नोन हो जाएगा। अल्फा की प्रॉपर्टीज, अल्फा कहाँ, किस एलिमेंट को कहाँ पे मैप करता है, वो हमें अल्फा 1 से डिसाइड कर सकते हैं। इस केस में अल्फा के क्या हो जाएगा? के इंटू अल्फा 1, के 3, मतलब 3K हो जाएगा। यहाँ पर इस केस में 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, और यहाँ पर 9K। ठीक है। तो अल्फा पूरा हमें नोन हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट वेट करो, जस्ट अ मिनट।
सॉरी, हाँ ये हो गया था हमारा काम यहाँ तक। तो ये वाला जो मैपिंग है जो वो 1 पे मैप करता है, इस Ma'am, please speak loudly. ओके ठीक है। तो ये वाला जो अल्फ़ा है विच इज़ मैपिंग 1 to 1, इसको हम ऐसे करते हैं, अल्फ़ा 1 नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट अल्फ़ा 1, एंड द मैपिंग विच मैप्स 1 to 3 लेट्स कॉल इट अल्फ़ा 3। ठीक है, दिस विल बी अल्फ़ा 7 एंड दिस विल बी अल्फ़ा 9। So there are 4 mappings: alpha 1, alpha 3, alpha 7 and alpha 9. These are the 4 mappings. So these are the 4 choices. These can be 4 choices for automorphism of Z10. बट ये आपको अभी चेक करना पड़ेगा कि ये ऑटोमॉर्फिज्म ये चारों हैं या नहीं। एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा 1 जो है ये क्या करता है, 1 को 1 पे मैप कर रहा है एंड अल्फा 1 के को के पर मैप कर रहा है। ठीक है ना, दिस मीन्स अल्फा 1 इज आइडेंटिटी मैप, alpha 1 is identity map, it's an isomorphism. Identity map is always isomorphism. इसी तरह अल्फा 3 को आप चेक कर सकते हो, अल्फा नॉट, तो उसके लिए क्या करोगे, अल्फा 3 एंड सपोज अल्फा 3 इज फ्रॉम Z10 to Z10, तो आप क्या कर सकते हो, you can take 2 elements A and B here and you can check alpha 3 A plus B because operation is addition modulo 10. So alpha 3 A plus B, it will be 3 A plus B, 3 A plus 3 B, ये हो जाएगा alpha 3 A plus alpha 3 B. ठीक है, so it's an isomorphism, it's a homomorphism, by this property it's a homomorphism. और इसको आप 1 1 on 2 भी शो कर सकते हो। 1 1 on 2 कैसे दिखाएंगे, अल्फा 3 1 1 on 2 कैसे होगा, ऑन टू नेस कैसे दिखाएंगे, जैसे सपोज आपने यहाँ पे अल्फा Z10 to Z10 ये मैपिंग है, अल्फा 3 इज ए मैपिंग फ्रॉम Z10 to Z10, आपको ऑन टू नेस दिखाना है। तो सपोज आपने यहाँ कोई एलिमेंट लिया B and you have to show that there exists some element A in Z10 such that alpha 3A is equal to B, ये आपको शो करना है ना। तो एक्चुअली ये जो B आपने लिया है Z10 में, बट यू नो दैट 3 इज ए जनरेटर, we know that 3 is a generator of Z10 थ्री के पावर पे पावर का क्या मीनिंग होगा, ये एडिटिव ग्रुप 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3R इस तरह से हो जाएगा ना, because 3 is a generator, so any element of Z10 can be written as a multiple of 3. So B is equal to 3R. This implies B can be written alpha 3R, where R belongs to Z10. ठीक है, तो यहाँ से onto-ness प्रूफ हो जाएगी, this implies alpha 3 is onto, और whenever you have a map from a finite group to itself and that map is onto, that is 1 1 also. ठीक है, ये एक थ्योरम होती है, प्रपोजिशन होती है, अल्फा 3 इज 1 1 ऑल्सो, या आप अगर चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, यू कैन टेक अल्फा 3A इज इक्वल टू अल्फा 3B, यहाँ पे लिख सकते हो आपकी ऑनटूनेस है और
क्योंकि एक ग्रुप से एक फाइनाइट ग्रुप से, इनफाइनाइट ग्रुप के केस में नहीं होगा, बट फाइनाइट ग्रुप से अगर उसी फाइनाइट ग्रुप पर कोई मैपिंग अगर ऑनटू होती है तो वन वन भी होती है। ऑनटू नेस से ही वन वन नेस इम्प्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर प्रूव करना चाहें तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अल्फा 3a इज इक्वल टू अल्फा 3b, दिस विल इम्प्लाई 3a इक्वल टू 3b। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3a माइनस 3b इक्वल टू 0, 3 कॉमन a माइनस b इक्वल टू 0, उसके बाद फिर a माइनस b, थ्री का अगर कोई मल्टीपल 0 है तो a माइनस b के लिए क्या चॉइसेस हो जाएंगे Z10 में? देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 0 नहीं है, 3 इंटू 1 0 नहीं है, 3 इंटू 3 0 नहीं है ना। 3 इंटू 4 क्या है? 12, वो 0 नहीं है। 3 इंटू 5 15, मॉडलो 10 5, ठीक है। इसी तरह से 3 इंटू 6 करोगे तो 18, उसके बाद फिर 3 इंटू 7, 3 इंटू 8, 10 का मल्टीपल नहीं आएगा ना, तो इसके लिए चॉइस सिर्फ ये ही बचेगी। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b। ये हमने इस तरह से इसलिए चेक किया बिकॉज Z10 इज नॉट एन इंटीग्रल, Z10 इज एन इंटीग्रल डोमेन। जैसे अगर Z7 या कोई प्राइम नंबर होता ZP तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बट यहाँ पे चेक कर लिया क्योंकि Z10 में 5 इंटू 2 हो जाता है ना 0, तो इंटीग्रल डोमेन ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि 0 डिवाइजर्स प्रेजेंट है। तो हमने इस तरह से चेक कर लिया कि क्या क्या चॉइसेस हो सकती है माइनस बी के लिए, 0 ही चॉइस है, इसलिए इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए अल्फा 3 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और होमोमॉर्फिज्म अभी आपने चेक ही किया था, दिखाया था यहाँ पर, इसलिए अल्फा 3 क्या हो जाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। Z10 to Z10 is an isomorphism, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन शो दैट अल्फा 1 तो हम दिखा ही चुके हैं, आइडेंटिटी मैप है तो ऑटोमॉर्फिज्म है। अल्फा 3 के जैसे ही आप अल्फा 7 एंड अल्फा 9 को आप शो कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर वे में हो जाएगा। Likewise, alpha 7 and alpha 9 are also automorphisms of Z10, ठीक है। सो ऑड Z10 के लिए एट पॉसिबिलिटी चार थी, उसमें से आपको चेक करना था कि वो सभी ऑटोमॉर्फिज्म होती है या नहीं, वो हमने चेक कर लिया है। सो इट इज अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 7 एंड अल्फा 9। दीज आर 4 एलिमेंट्स इन ऑड Z10। बट ये अभी हमने सिर्फ एलिमेंट्स देखे हैं ऑड Z10 के, वी हैव नॉट सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑड Z10 बिकॉज इट्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन फंक्शन। तो ये ग्रुप है, इसलिए ग्रुप के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ना इसका टेबल बना के। So alpha 1, alpha 3, alpha 7, alpha 9, और ये यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन है, ये और Zn के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो अल्फा 1, अल्फा 3 देखते हैं पहले। अल्फा 3 सपोज ये किसी एलिमेंट पे आप अप्लाई करोगे बिकॉज ये क्या है, ये Z10 से Z10 में मैपिंग्स हैं। तो सपोज आपने अप्लाई किया K पर, तो क्या आएगा? अल्फा 3 ऑफ अल्फा 3K, अल्फा 3K विल बी 3K, और उसके बाद फिर से 3 इंटू 3K आ जाएगा तो 9K,
You can write it like this, alpha 9 of k. तो अल्फा 3 ये अल्फा 9 हो गया, यहाँ पे अल्फा 9 लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर एवरी k बिलोंगिंग टू Z10. जो k है आपका, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है Z10 का. तो अल्फा 3 k इज इक्वल टू अल्फा 9 के फॉर एवरी k बिलोंगिंग टू Z10. तो अल्फा 3 विल बी अल्फा 9. ठीक है, इस तरह से एक और देख लेते हैं, इसी तरह सभी हो जाएंगे. रफ फर्क है ये, समझ लो. जैसे अल्फा 3 अल्फा 7, सपोज आपको ये डिसाइड करना है कि क्या है अल्फा 3 अल्फा 7, तो k पर अप्लाई करेंगे. दिस विल बी अल्फा 3 अल्फा 7 ऑफ k. अल्फा 3 7k, 3 इंटू 7k हो जाएगा. मल्टीपल्स ही हो रहे हैं ना. तो 21k मीन्स क्या होगा, 21 मॉड 10 लिखोगे तो k आ जाएगा. और k means alpha 1 of k. This is for every k belonging to Z10. This implies alpha 3 alpha 7 equal to alpha 1. ठीक है, तो आइडिया हो गया. Let's Yes, fill ma'am. this composition table then. हाँ, अल्फा 1 का तो यही रो रिपीट हो जाएगी. अल्फा 3 में यहाँ अल्फा 3 अल्फा 1, और यहाँ पर बताओ क्या आएगा, अल्फा 3 इंटू अल्फा 9 क्या होगा, 9 इंटू 3 27 मॉड 10, तो 7 आ जाएगा. अल्फा 7 अल्फा 1 टू ये अल्फा 7 टू 3 21 अल्फा 1, 7 टू 7 49 मॉडलो 10 करेंगे तो अल्फा 9, एंड 7 टू 9 63 मॉड 10 करेंगे तो अल्फा 3 आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पे अल्फा 9 अल्फा 7 अल्फा 3 और 81 मॉड 10 करेंगे तो अल्फा 1. सो दिस इज द कंप्लीट कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ ऑड Z10. ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली. ये अब हमें स्ट्रक्चर भी पता चल गया. These were the elements, 4 elements, and this is the structure of odd Z10. ठीक है, तो अब हमने odd Z10 निकाल लिया. इसी तरह से आप किसी कोई भी ग्रुप आपको दिया हो, जैसे एग्जाम में, ये तो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बताइए odd Z9 क्या है ना. फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ odd Z12. तो वो आप लोग को खुद से करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये क्वेश्चन हुआ है. ठीक है, अच्छा देखो, अब एक चीज़ और देखते हैं. यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो ऑड Z10 इट हैज़ 4 एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर 4 है. 4 ऑर्डर के कौन कौन से ग्रुप्स आप जानते हो? Z4 और K4. Z4 और V4, क्लाइंस 4 ग्रुप. और क्लाइंस 4 ग्रुप तो साइक्लिक नहीं होता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में. Z4 इज साइक्लिक. एक Z2 क्रॉस Z2 जो होता है वही क्लाइंस 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है. एक ये वाला ग्रुप देखो, U10. आर यू फैमिलियर विद दिस U10? ये क्या Yes, होता है? ma'am. हाँ, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, Z10 के वो एलिमेंट्स होते हैं जो 10 के साथ कोप्राइम होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज k बिलोंगिंग टू Z10 such that GCD of k and 10 is 1. इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे वही आएंगे 1 3 एंड 7 एंड 9. तो ये भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं, U10 के लिए टेबल अगर बनाएं तो क्या आएगी, एक बार देखते हैं बना के. 1 3 7 9. ठीक है, U10 के लिए टेबल बना रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, दिस इज द ऑपरेशन, यू मस्ट रिमेंबर. तो फर्स्ट वाला तो वही हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9 मॉडुलो 10 करेंगे तो 9 ही आएगा. 3 इंटू 7 21 मॉडुलो 10 करेंगे तो 1. 3 इंटू 9 27 मॉडुलो 10 इज 7. इसी तरह यहाँ पर 7 1 9 3 9 7 3 1. ठीक है,
नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू टेबल्स, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था Z2 क्रॉस Z2 और D4 को कंपेयर किया था। यहाँ पे एक बार आप देखो, ये ऑड Z10 का टेबल है और ये हमारा U10 का टेबल है। आइडेंटिफाई करो, अगर हम यहाँ पे ये अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9 लिखा है ना, यहाँ पे 1 3 7 9, अगर हम एक मैपिंग लें ऑड Z10 से लेके कहाँ तक U10 में एक मैपिंग ले, जो कैपिटल D सपोज लेते हैं, वो क्या करता है अल्फा 1 को 1 पे मैप करे और अल्फा 3 को 3 पर मैप कर दे, अल्फा 7 is mapped onto 7 and अल्फा 9 is mapped onto 9। तो अगर सपोज इस तरह से हमको एक मैप 1 1 2 है, इट्स क्लियर, विजिबल है, बट होमोमॉर्फिज्म सिर्फ आपको देखना है। तो यहाँ पे आप लिख दो अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9, और यहाँ पे है वहाँ जहाँ 3 है वहाँ पे अल्फा 3, 7 के प्लेस पे अल्फा 7 और 9 के प्लेस पे अल्फा 9। यही कॉम्पोजिशन टेबल आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, दे आर द एलिमेंट्स आर बिहेविंग लाइक दिस इन द सेम मैनर, है ना। दोनों जो ग्रुप्स हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स इज सेम जब हम उनको ऑपरेट करते हैं। ये टेबल और ये दोनों ही हैं। 1 3 7 9, यहाँ देखो 1 3 7 9, 3 9 1 7 सेकेंड वाला, 3 9 1 7 7 1 9 3 7 1 9 3 9 7 3 1 9 7 3 1, दोनों सेम ही है बिल्कुल। तो यहाँ से from above composition tables we see that the odd Z10 isomorphic to U10। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स का दिखने में फर्क ही तो, दिखने में ही फर्क है बस। वहां पे हम किसी एलिमेंट को अल्फा 1 बोल रहे हैं, उसकी जगह यहाँ पे ऐसे विजिबल, अगर हम देखें विजिबल, मतलब विजिबल तरीके से अगर देखें तो वो एलिमेंट्स दिखने में डिफरेंट लग सकते हैं, बट बिहेव वो सेम तरीके से कर रहे हैं अलजेब्राइकली, ग्रुप थ्योरेटिकली। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखा। अब हम ये इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अब हम हर एक के लिए तो ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे कि ऑड Z9 इज आइसोमॉर्फिक टू U9, है ना। तो इसको जनरल एक हम इसका प्रूफ करेंगे कि ऑड Zn आइसोमॉर्फिक टू Un होता है। तो वो ही हमारी नेक्स्ट थ्योरी। या कोई किसी को डाउट है? नो मैम। हाँ स्टूडेंट्स, if someone has any doubt you can ask me। No, ma'am. अच्छा, आपकी क्लास में CR कौन कौन है? आई फॉरगॉट, आपने एक बार बताया तो था। व्हाट इज CR? मैम कृतिका एंड अर्शी। Arshi and Kritika. Kritika is present or not? यस मैम। अच्छा, Kritika and Arshi। ठीक है। आज कितनी क्लासेस हुई हैं स्टूडेंट सुबह से? कृतिका, कितनी Ma'am, क्लासेस two हुई हैं? classes of metric space. Two classes of metric space. Two classes of And metric one space. class of probability. One class of probability. Who is teaching metric space? Dolti ma'am. अच्छा, और probability? Ma'am, both Dolti ma'am and Ram sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े।
देखो कोई भी ग्रुप है, अगर आपको दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो एक ही बहुत इजी वे होता है कि आप उनका कॉम्पोजिशन टेबल है वो उसमें जो एलिमेंट वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं, आप ये अगर डिपिक्ट कर पाते हो तो प्रूफ हो जाता है कि वो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स में कर सकते हो, स्मॉलर ग्रुप्स में कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे जनरल प्रूफ करेंगे। अब वी विल प्रूव दैट ought Zn is isomorphic to Un for every n belonging to Z plus positive integer। ठीक है, ये थ्योरम 6.4 है। for every positive integer n। तो मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। You have to define a map from odd Z10 to Un। Suppose we have odd Z10 and Un and we want to define a map। तो odd Z10 का सपोज कोई एलिमेंट अपने अल्फा लिया, तो अल्फा को यहाँ UN पे मैप करना है आपको, UN के किसी एलिमेंट पे। तो मोस्ट नेचुरल वे टू मैप अल्फा टू एन एलिमेंट ऑफ UN विल बी अल्फा 1। ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अल्फा 1 है वो UN को बिलोंग करता है। अल्फा क्या है? अल्फा इज फ्रॉम Z10 टू Z10, इट्स एन आइसोमॉर्फिज्म। तो जो अल्फा 1 है, 1 को अल्फा जहाँ मैप करता है अल्फा 1 पे मैप करता है। तो क्योंकि 1 जनरेटर है, 1 Z सॉरी 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 हम Zn। Zn लिखना था यहाँ पर। Zn alpha is a mapping from Zn to Zn। तो इफ वी टेक 1 हियर, तो अल्फा मैप करता है 1 को अल्फा 1 पर, एंड 1 इज 1 एंड अल्फा 1, ये दोनों क्या हैं? जनरेटर्स होंगे। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? n होगा। जनरेटर्स ऑफ Zn, 1 and alpha 1 both are generators of Zn। जनरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोप्राइम होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, जनरेटर जो होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो कोप्राइम होगा n के साथ। GCD of alpha 1 and n, it will be 1, and GCD of 1 and n, ये भी 1 होता है। जो भी जनरेटर होता है, ये आपने पढ़ा होगा साइक्लिक ग्रुप्स में। तो यस मैम। हाँ, ये कोप्राइम है अल्फा 1 n के साथ, इसलिए UN को बिलोंग कर जाएगा। दिस अल्फा 1 बिलोंग्स टू UN। ठीक है, तो ये हमें एंश्योर हो गया कि ये जो अल्फा है, इफ वी वांट टू मैप अल्फा 1, देन अल्फा 1 इज श्योरली इन UN। ठीक है, तो ये मैपिंग जो है ये ठीक है जो हमने डिफाइन किया है। अब इसको आप वेल डिफाइंड प्रूव कर सकते हो। इसको आपको मैपिंग को वेल डिफाइंड दिखाना है ना, टू शो वेल डिफाइंड दिखाना है, 1 1 दिखाना है, ऑन्टोनेस दिखाना है, और क्या दिखाना है? होमोमॉर्फिज्म दिखाना है।
So first of all, we will show that mapping T is well defined. Well defined और 1 1 जो होते हैं वो वाइस वर्सा हो जाता है एक दूसरे का. वेल डिफाइंड के लिए अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. दैट मीन्स इफ लेट्स टेक टी अल्फा, एलिमेंट्स इक्वल है ना, तो हाँ ठीक है, एक मिनट. लेट्स टेक अल्फा इज इक्वल टू बीटा. ये हमने एलिमेंट्स इक्वल ले लिए इन Zn. These are two members of odd Z, same. So आपको क्या शो करना है कि टी अल्फा टी बीटा के इक्वल है. तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर दोनों मैपिंग सेम है तो फिर उनकी जो 1 पे इमेज होगी वो भी तो सेम हो जाएगी. इसमें तो नथिंग टू डू. दिस मीन्स टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा. ठीक है, तो वेल डिफाइंड हो गया. इसी तरह से 1 1 में भी खास नहीं है करने के लिए. 1 1 नेस में आप इमेजेस इक्वल हो गए और एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना है. तो टी अल्फा टी बीटा, सपोज आपने ये लिया. ठीक है, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल टी. ठीक है, और अगर अल्फा 1 सेम है और बीटा 1 दोनों, ये दोनों सेम है, अगर 1 पे एलिमेंट सेम है तो फिर अल्फा के और बीटा के भी सेम हो जाते हैं ना. मतलब आप ये लिख सकते हो के अल्फा 1 इक्वल टू के बीटा 1, जहाँ पर के क्या है, एन एलिमेंट ऑफ Zn. तो यहाँ से आप लिख सकते हो अल्फा के इक्वल टू बीटा के, वेयर के बिलोंग्स टू Zn. दिस मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा. ठीक है, तो 1 1 नेस भी हो जाएगी. ऑनटूनेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ऑनटूनेस एक्चुअली जो अभी हमने पीछे देखा था ना एग्जाम्पल, उसी के जैसा ही होगा ये. ऑनटूनेस जो होगा अभी जो हमने लास्ट टाइम अभी पीछे एग्जाम्पल दिखा था. मैम हाँ मैम can we write it like this? Alpha 1 belongs to un because un is set of integers and alpha 1 is mapping. So I'm like, is it correct to write alpha 1 belongs to un? yes, it is correct. हाँ Yes ma'am, करेक्ट. you are not audible. Alpha 1 and beta 1 are elements of un. This is correct. Am I audible? Ma'am, but they are yes ma'am, but they are mapping, so we can say that the elements in un are similar to alpha 1 and beta 1, but uh, like, is it correct to directly say that alpha 1 belongs to un? अल्फा एंड बीटा आर मैपिंग, बट अल्फा 1 जो होगा वो un को बिलोंग करता है, क्योंकि अल्फा 1 जो है एक्चुअली जो आपका अल्फा है वो Zn to Zn मैपिंग है ना. तो अल्फा 1 इज एन एलिमेंट ऑफ Zn ऑल्सो. एक्चुअली un में चला जाता है क्योंकि अल्फा 1 क्या है, को प्राइम हो जाता है n के साथ, बीइंग ए जनरेटर. ठीक है, यू वांट टू नोट इट डाउन. Yes ma'am, just a minute. ठीक है, लेट्स मूव.
अब ऑनटूनेस दिखाना है। किसको दिखाना है ऑनटूनेस? टी को हमें दिखाना है ऑनटू है। एक मिनट। फ्रॉम कहाँ से कहाँ? ऑट Zn2, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आर कोई एलिमेंट है यूएन में, so you want a mapping in odd Zn such that T of alpha, T of that mapping is equal to R, ठीक है। एक मिनट मैं इसको लिख देती हूँ। To show that T is onto for R belonging to UN, we need to find an alpha belonging to odd Zn such that T of alpha is equal to R, ठीक है। ऑनटूनेस का यही तो होता है कि कोई प्री इमेज मिलना चाहिए, कोई ना कोई अल्फा आपको मिलना चाहिए ऑड Zn में such that T alpha equal to R. What does it mean to say? It means to say that according to the definition of T, T alpha is alpha 1. So we want this. This is desired, ठीक है ना। कि मतलब अल्फा 1 एक ऐसा हमें अल्फा चाहिए कि जो 1 को R पे मैप करे, ठीक है। R कोई एलिमेंट है UN का, UN का है तो Zn का भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग मैप। फ्रॉम Zn टू Zn एक मैपिंग कंसिडर कर रहे हैं अल्फा, जो कि इसके हर एलिमेंट सपोज S कोई एलिमेंट है तो उसको SR मैप कर दिए, ठीक है। और मॉड n, क्योंकि ऑपरेशंस तो मॉडलो n ही हो रहे हैं, तो इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग wrong to write like this. तो अगर check alpha is an isomorphism, इसको चेक कर सकते हो आप। कैसे चेक करोगे? इसको 1 1 ऑनटूनेस दिखाना है ना, 1 1 ही दिखा दो, ऑनटूनेस तो हो जाएगी क्योंकि Zn से Zn में ही है ना, फाइनाइट ग्रुप है। Am I audible students? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स हेलो। Yes, हाँ, ma'am. तो Yes. इसको अल्फा को आप क्या करो, अगर आप हाँ अगर आप देखोगे तो ये एस की जगह पे 1 लेंगे तो अल्फा 1 जो है आपका ये हो जाएगा आर मॉडलो एन, मतलब अल्फा 1 इक्वल टू आर, तो इट विल सफाइस ये प्रूफ करने के लिए। अल्फा 1 इक्वल टू आर हमें चाहिए ना, तो ये वाला जो अल्फा आपने डिफाइन किया है, इट विल सर्व आर पर्पस, दिस इज डिजायर्ड। तो इसके लिए ये जो आपने ये वाली जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इट विल सर्व आर पर्पस। इज इट क्लियर? लेकिन इसके लिए पहले आपको इसको आइसोमॉर्फिज्म तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखा दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऑनटूनेस दिखा रहे हैं ना हम टी को, समझ रहे हो आप? तो पहले 1 1 दिखाएं। इमेजेस इक्वल ले लो।
जैसे आपने यहाँ पे कोई इमेजेस ऐसे ले लो कि अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा पी, या अल्फा एस इक्वल टू अल्फा यू ले लेते हैं, तो एस को यू के इक्वल दिखा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा एस क्या हो जाएगा, एस आर मॉड एन, दिस विल बी अल्फा यू क्या हो जाएगा, यू आर मॉड एन। ठीक है, फिर यहाँ से इसको आप लिख सकते हो एस आर माइनस यू आर मॉड एन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एस माइनस यू आर, ये मॉडलो एन ही है सब कुछ, इक्वल टू 0। अब जो आपने आर लिया है वो क्या है, दोनों का जो प्रोडक्ट है एस माइनस यू इंटू आर मॉडलो एन 0 है ना। तो यहाँ से जो आपने आर लिया था वो एक्चुअली आपने यू एन में लिया है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आर और एन का जो जीसीडी है वो 1 है, तो आर 0 तो नहीं होगा, इसका मतलब एस माइनस यू हैज टू बी 0। या फिर इसको बेटर वे में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एस माइनस यू मॉड एन टू बी इक्वल टू 0 एज आर इज को प्राइम टू एन। बस यहाँ से एस मॉड एन इक्वल टू यू मॉड एन आ जाएगा। ठीक है, तो बस प्रूफ हो गया, अल्फा एस अल्फा यू लिया था आपने, इमेजेस इक्वल ली थी और एलिमेंट्स इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज 1 1। ठीक है, अल्फा बीइंग 1 1 मैप from a finite group Zn to itself is onto also by a proposition। ठीक है, तो 1 1 onto हो गया। उसके बाद अल्फा को आप बस होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, देन वी आर डन। अल्फा को होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए वांट टू नोट इट डाउन। Yes, ma'am. हो गया। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, अब अल्फा को एक बार देख लो, अल्फा है क्या, ऐसा एस को एस आर मॉडर्न पे मैप कर रहा है। ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। Zn से Zn में मैपिंग थी ना, अब इसको होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, तो होमोमॉर्फिज्म में अल्फा एस प्लस यू ये हो जाएगा एस प्लस यू आर मॉड एन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, एस आर प्लस यू आर, दिस विल बी एस आर मॉड एन प्लस यू आर मॉड एन
बस हो गया अल्फा एस प्लस अल्फा यू। ठीक है, तो अल्फा इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zn। ठीक है, अब देखो अल्फा आपको मिल गया है, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला, तो इट मीन्स कि क्या है, टी ऑन टू हो जाएगा। हम टी पे थे ना, बस टी इज ऑन टू। इसको आप बहुत अच्छे वर्ड्स में आप लोग खुद से लिखना। ठीक है, मैं कुछ कुछ बीच की जो स्टेटमेंट्स हैं वो, जैसे ये आप यहाँ पे रिपीट कर सकते थे यहाँ पर, दैट वी हैव फाउंड एन अल्फा सच दैट फॉर एनी आर बिलोंगिंग टू UN टी अल्फा इज आर, सो टी इज ऑन टू, ऐसे लिख सकते थे। यही चीज़ रिपीट होनी थी जो यहाँ लिखी है, बट आई एम अवॉइडिंग दैट बिकॉज यू नो इट, you can fill according to your words, in your words। तो टी ऑन टू हो गया। टी को हमने अभी पीछे क्या क्या प्रूव कर दिया था, टी को 1 1 ऑन टू दिखा दिया। अब टी को आप दिखाना है कि होमोमॉर्फिज्म है। टी वॉज फ्रॉम ऑट Zn टू UN। अल्फा को अल्फा 1 पे मैप करता था, पर देख तो होमोमॉर्फिज्म दिखा दो। सो लेट्स टेक अल्फा एंड बीटा in odd Zn, तो T of alpha plus beta ये क्या हो जाएगा, according to this definition अल्फा एंड बीटा आर टू ऑटोमॉर्फिज्म्स ना, इनका जो सम होगा वो भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। सम होगा या प्रोडक्ट होगा, क्या होगा बताओ। जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा ठीक लिखा है। Mom, it should be function composition. यस, इट शुड बी फंक्शन कंपोजिशन, बिकॉज ऑड Zn जो ग्रुप है वो फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा कंपोजिशन बीटा, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल डी, ये कहाँ पे मैप हो जाएगा, अल्फा बीटा ऑफ 1 पे मैप हो जाएगा। दिस इज अल्फा ऑफ बीटा ऑफ 1। ठीक है, अब ये जो बीटा ऑफ 1 है, इसको आप साइड में हम यहाँ रफ वर्क करके देखते हैं। ये जो बीटा ऑफ 1 है, ये बीटा क्या है एक्चुअली, बीटा जो है वो ऑड Zn को बिलोंग करता है, तो बीटा इज फ्रॉम Zn टू Zn, इट्स ए मैप फ्रॉम Zn टू Zn बीटा। एंड जो बीटा 1 है, जैसे 1 यहाँ है तो ये बीटा 1 इधर होगा Zn में, सो इट्स ए नंबर, बीटा 1 इज ए नंबर फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, तो बीटा 1 को लेट्स कॉल बीटा 1, क्या इसको क्या नाम दें, के दे देते हैं, चलो बीटा 1 की जगह हम के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा के, अल्फा ऑफ के, के बिलोंग्स टू Zn। तो अब अल्फा के क्या होगा, अल्फा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 के टाइम्स, सो इट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 1, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी लगा देंगे तो के अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप के को लिख दो बीटा 1 अल्फा 1। एक्चुअली ये प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिविटी आ जाएगी यहाँ पर, अल्फा 1 बीटा 1, एंड अल्फा 1 इज नथिंग बट टी ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा टी ऑफ बीटा। ठीक है, तो टी अल्फा बीटा इज नथिंग बट, कहाँ गया, टी अल्फा बीटा इज नथिंग बट टी अल्फा टी बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू ऑड Zn। ठीक है,
Thus, T from odd Zn to Un is an isomorphism. ठीक है, this implies, क्या इम्प्लाई करता है कि odd Zn is isomorphic to Un for every n belonging to Z plus. ये प्रूफ हो गया. ठीक है, ये हमारा रिजल्ट था, मेन रिजल्ट ये हमने प्रूफ कर दिया. आप इसको रिवाइज कर लेना, सिंपल ही था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था. If you have any doubt, you can ask in the next class. Please note it down. अभी हमारे पास 5 minutes हैं, इसको नोट करो. ठीक है, हो गया. इसको मैं शेयर कर दूंगी आपको. स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? यस मैम. एक बार आपका हम सिलेबस देखते हैं, साथ में देखते हैं. आई हैव अपलोडेड इट ऑन द क्लासरूम. क्लासरूम में कहाँ किया था? क्लासरूम में आपका मैंने सिलेबस अपलोड किया था. स्ट्रीम में किया था क्या? हाँ, ये someone was recording this session ना? यस मैम. मुझे भी सेंड कर देना रिकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखो. मैम इट विल बी सेव्ड इन योर ड्राइव ओनली. अच्छा, ठीक है, ओके, आई विल शेयर विद यू फिर. यस. तो यहाँ पे आपका सिलेबस देखते हैं. ग्रुप थ्योरी 1, ग्रुप थ्योरी 2 चाहिए हमें. अच्छा, ये तो मैट्रिक का है. ये है ग्रुप थ्योरी 2. तो इसमें आप एक ये पॉइंट नोट करना है, देखना है कि इसमें कौन सी बुक लिखी है. इसमें लिखा है ना गैलियन. गैलियन 8th एडिशन लिखा हुआ है. अच्छा, 8th एडिशन है, ठीक है. और यहाँ पर automorphisms, inner automorphism groups of finite and infinite cyclic groups, characteristic subgroups. अच्छा, commutator subgroup and its property, application of factor groups to automorphism groups. तो ये सब जो ये लिखा हुआ है ना characteristic groups और commutator, ये तो बाद में पढ़ लेंगे हम. उसके बाद फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट शुरू कर देंगे. ये वाला पोर्शन बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, इजी है, इसमें टाइम नहीं लगता है. ये स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट. और इसमें इन्होंने सेक्शंस नहीं लिखे हैं बुक के, या लिखे हुए हैं? लिखे हैं. जैसे ये लिखा है चैप्टर 6 पेज 135 to 138. अच्छा, 135 से 138 है 8th एडिशन. उसके बाद जो थर्ड वीक है, ये फर्स्ट वीक का हो गया. उसके बाद जो हमारा थर्ड वीक है, ये फर्स्ट वीक में ही हुआ है हमारा ये वाला चैप्टर, क्योंकि मंडे से क्लास शुरू नहीं थी ना. हाँ, तो एक वीक में हो गया है. और जो थर्ड वीक है उसमें चैप्टर 8 लिखा हुआ है.
पूरा। एक बार बुक भी देख लेते हैं। ये आपकी बुक है। अब ये मुझे याद नहीं है कि इसमें ये कौन से एडिशन की है। आप लोग वही फॉलो करना है ना, क्योंकि ये शायद आपके सिलेबस में माइनर चेंजेस हो सकते हैं। एक मिनट, पहले इसका एडिशन चेक करते हैं, ये कौन सा एडिशन है। ये तो 9th एडिशन है। आपको 8th वाला देखना है तो आप इंटरनेट से फिर 8th वाला डाउनलोड करना। जो मेरे पास हार्ड कॉपी है मैं उसको देखती हूँ, तो उसमें ये 4th एडिशन है, तो 8th एडिशन ही फॉलो करना चाहिए, पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। कोई बात नहीं, चलो हम इसको देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं चैप्टर 6 की। ये है ना चैप्टर 6। इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह देख लेना आप लोग। यहाँ से शुरू है आपका ऑटोमॉर्फिज्म से। ये तो पिछले क्लास का है। ऑटोमॉर्फिज्म से ये सब हम देख चुके हैं। ये ग्रुप्स हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म D4 का और Z10। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ये हम देख रहे हैं, ये भी हो गया। ये एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है। The next example shows how inner automorphisms of a group provide a convenient way to create multiple isomorphic subgroups of the group. जैसे ये सबग्रुप दिया हुआ है S4 का, we have the subgroups 1 to H21 of S4 that are isomorphic to H. अच्छा, खैर ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइजेस है ना, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे ये वाला ऑट, जहाँ पे भी ऑट वर्ड आ रहा है ना, ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड वर्ड आ रहा है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये एक्सरसाइज है, शो दैट U8 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू U10। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। वैसे तो आपका कोर्स तो ऑटोमॉर्फिज्म से स्टार्ट होता है, बट आपको रिवीजन के लिए आप अपना कर सकते हो। इसमें जो भी आपको दिखे ना ऑटोमॉर्फिज्म वाला, जैसे ये है, ये वर्ड आ रहा है ऑटोमॉर्फिज्म, तो वो आप एक्सरसाइज सारी ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, ये ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं क्लास में। ये वाला, ये जो भी ऑटोमॉर्फिज्म्स वाले आपको क्वेश्चंस दिखे ना, वो सब आपको ट्राई करने हैं। ये 9th एडिशन है, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो अब आप लोग ये ट्राई करो एक्सरसाइजेस। ठीक है, जितनी हो जाए उतना अच्छा है OB के लिए। ठीक है, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। जैसे ये रेफरेंस दिया हुआ है, पंक्चर ट्रेन इज आइसोमॉर्फिक टू द यूनिट सर्कल, तो कभी एक्स्ट्रा टाइम मिले तो ये पढ़ो, है ना। क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए होता है ये, अच्छा लगता है पढ़ने में कुछ एक्स्ट्रा। सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये तो खैर देख सकते हो अगर आप डाउनलोड कर पाते हो। चल ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज खत्म हुआ, चैप्टर 6 फिनिश हो गया। उसके बाद जो कम्यूटेटिव सब ग्रुप वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मैं हमेशा लास्ट में पढ़ाती हूँ। इसके बाद चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे, वो मैं हमेशा लास्ट में ही पढ़ाती हूँ। कुछ क्लासेस के बाद पढ़ाऊँगी, मतलब या मोहित सर पढ़ा देंगे। तो आज की अटेंडेंस, एक मिनट मैं पिक्चर ले लेती हूँ। आप लोग एक्सेल शीट एक बना लो। Ma'am, I've taken the screenshots. यू हैव टेकन, ओके Yes, ma'am. ठीक है। आस्था, Present, ma'am. आयुषी, Present, ma'am. अमीशा, Present, ma'am. आंचल, Present, ma'am. अंजलि, Present, ma'am. अनुष्का, Present, ma'am. आयुषल सिंह,
Present, ma'am. अनुराधा, Present. अर्चना, Present, ma'am. आरला ग्रेशिया, Present, ma'am. आरशी रिजवी, Present, ma'am. आशिका देव, Present, ma'am. भावना सिंह, Present, ma'am. एक मिनट, कहाँ गए? भावना सिंह के बाद बोनीपली शिवानी, Present, ma'am. दीक्षा, Present, ma'am. दीपा संतोष, Present, ma'am. दीपिका, Present, ma'am. दिया, Present, ma'am. देवांशी अग्रवाल, Present, ma'am. दोमाला लिखिता, दृष्टि गर्ग, Present, ma'am. दृष्टि वशिष्ठा, Present, ma'am. गंगावत मोनिका, Present, ma'am. गायत्री यूसी, Present, ma'am. हितांशी, Present, ma'am. जिया, Present, ma'am. काजल, Present, ma'am. काजल मैथ, Present, ma'am. हिरोस्टा, Present, ma'am. कृतिका, Present, ma'am. मनीषा मीना, Present, ma'am. मंजरी कृष्णा, Present, ma'am. मानसी नागपाल, Present, ma'am. मानसी रे, Present, ma'am. मीनाक्षी तीर्था। Present, ma'am. ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम कल मिलेंगे। कल 2 क्लासेस है ना, कल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.